हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आपका अपने यूट्यूब चैनल आदि क्लासेस पर स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियोस इस समय बहुत दिनों से लगभग 6 महीने से कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से कोई वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं हो पाया और उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा। फिलहाल के लिए मैं अभी नया कुछ शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, डिप्लोमा के लिए शुरू करूंगा। ठीक है, डिप्लोमा में मैथ पढ़ाने वाला हूं, वो भी क्रैश कोर्स जैसा। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि डिप्लोमा का मैथ्स हम पढ़ते हैं, जब भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा फील होता है कि मैथ्स हम पढ़ तो लिए हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है, या फिर उन्हें डर लगा रहता है कि फेल ना हो जाए। ठीक है, अधिकतर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ऐसा डर सताया रहता है कि मैथ्स में कहीं फेल ना हो जाए। और जबकि देखा जाता है कि डिप्लोमा क्या है, क्लास 10th वाले बच्चों को भी एडमिशन में देता है। ठीक है, मतलब क्लास 10th वाले बच्चों को भी एडमिशन देता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि डिप्लोमा जो है क्लास 10th वाले बच्चों को ही लेता है। ठीक है ना, जबकि 12th भी इसमें एडिशनल होते हैं, जैसे 12th वाले भी अप्लाई करते हैं तो 12th वाले भी होते हैं। तो मान लीजिए जो डिप्लोमा मैथ्स 12th से पढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब जो डिप्लोमा पढ़ रहे हैं क्लास 12th से मैथ्स करके, ठीक है, उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो लोग तो कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उससे देखा जाए तो क्लास 12th से बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, बहुत कुछ ही ऐसा होता है, कुछ ही ऐसे पार्ट है इसमें जो ऐसा है कि बीएससी लेवल से लिखा गया है, तो सब के सब वही है क्लास 12 तक का। ठीक है, तो वो लोग तो कर ले जाते हैं, लेकिन जितने मैथ्स वाले हैं और क्लास 10 से आए हुए हैं या फिर बायोलॉजी से आए हुए हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे भी मिले बायोलॉजी करके आए हुए हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी से आए हैं तो उनके लिए ये सब दिक्कत कर जाता है कि मैथ्स जो होता है इसमें डिप्लोमा में बहुत ज्यादा दिक्कत उन लोग के लिए क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत बड़ा सा सोल्यूशन लेके आया हूँ। सोल्यूशन ये है कि एक क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन बैंक, आप लोगों ने सुना होगा विद्या क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो उससे मैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है या फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करूंगा और उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे बताऊंगा। और एक बात बता दें हम आपको कि अगर मैं पूरे चैप्टर का वीडियो अपलोड कर देता हूं और आप पूरे चैप्टर का वीडियो बखूबी अच्छे से देख के, अच्छे से सोल्यूशन उसका देख के अच्छे से सॉल्व करना सीख जाते हैं, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना सीख जाते हैं, तो 100% ऐसा है कि आप 40 प्लस गेन कर सकते हो। यानी कि 50 का होता है ना, 50 मार्क्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब उसमें क्या कर सकते हो, ऑप 10 मार्क्स जो होंगे उस 50% प्लस आप कर सकते हो, मतलब 40 नंबर से प्लस कर, सॉरी 40% नहीं, 40 नंबर से प्लस कर सकते हो आप, यानी 40 नंबर से ज्यादा आप पा सकते हो। ठीक है, 40 नंबर से ज्यादा पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो यूपी बोर्ड से हैं, तो दोनों के लिए सुटेबल होगा। और जबकि सबको पता है कि भाई मैथ्स का सोल्यूशन तो हिंदी में करो या फिर इंग्लिश में, बात तो एक ही पढ़ने वाली है, सोल्यूशन तो ही रहता है। ठीक है, बस लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, तो आज मैं पहले चैप्टर से शुरू कर रहा हूं, अर्थमेटिक सीरीज से, ठीक, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से शुरू करने वाले हैं और फिर चलेंगे जीपी की तरफ। ठीक है, तो अगर फर्स्ट एक ही पार्ट में अगर मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगा तो पूरा का पूरा अर्थमेटिक का एक ही पार्ट में अपलोड कर दूंगा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि एक पार्ट में हो जाएगा, तो हो सकता है 2 या 3 पार्ट में अपलोड हो जाए, तो पार्ट वाइज करके मिल जाएगा, और ऐसे नहीं मिल पाएगा तो प्ले लिस्ट में जाके ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी के भी नाम से जानते हैं। अधिकतर बच्चे क्या है, एपी नाम जानते हैं, उसका फुल फॉर्म जानते ही नहीं। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते थे उसको, समांतर श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं हम लोग, कुछ उसके बारे में जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कुछ सीरीज दी हुई है कुछ सीरीज दी हुई है ऐसे। ठीक है, कुछ सीरीज दी हुई है ऐसे करके, डॉट 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 एन तक गया, कहां तक गया, एन तक गया। ठीक है, डॉट 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 करके एन तक गया। ठीक है, तो अभी देखिए अगर मैं कहूं कि 10वें नंबर पे कौन सी संख्या लाई करेगी या फिर कौन सी संख्या हमें मिलेगी, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखते जाओगे 10 पॉइंट तक, यानी कि 1 2 3 4 5 तक तो हमने लिखा है, फिर ऐसे 2 ऐड करके लिखते जाओगे 10 तक, फिर देखोगे कि 10वें जो 10वां पद है हमारा, जो 10वां टर्म है, उसको आप ढूंढोगे और वहां से आप बताओगे ठीक है सर यही लाई करेगा। ठीक है, जबकि वो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मान लीजिए ठीक है 10 तक तो कोई बात नहीं, अगर 20-25 तक है तब तो लिखते ही रह जाओगे, समय निकल जाएगा सारा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया, एपीजीपी जो भी पढ़ते हैं हम लोग,
इन्हीं सारी चीजों के लिए बनाया गया। तो सबसे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसमें हमें क्या करना है, पहले पहचानना होता है कि एपी में है या फिर जीपी में या फिर दोनों में नहीं है। ठीक है, तीन हो सकते हैं भाई, एपी जीपी या फिर किसी में ना हो। ठीक है, तो एपी के लिए कंडीशन क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए। पहली बात तो आपको हम बता दें कि अगर आप एनसीईआरटी से पढ़े हुए हो, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़े हुए हो, तो उसमें टर्म एक से दिखाया जाता है, टर्म ए से दिखाया जाता है, टर्म मतलब पद दिखाए जाते हैं ए से। ठीक है, और एनथ टर्म जो होगा, ठीक है, एनथ टर्म तो शायद एन से दिखाया गया होगा। जबकि हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, तो टीएन से डिनोट किया जाता है। तो दोनों बातें सेम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला पद इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जबकि पहला पद यहाँ क्या दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है, और पहला पद इसमें ए मानते हम लोग बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हो भाई, क्लास 10 भी पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो तो चलो मैं लिख दे रहा हूं पहले, चलो मैं पूरा आपको फॉर्मूला ही बता दूं, फिर उसके बाद चलते हैं। इंट्रोडक्शन पहले कर दे रहा हूं इसका, पहले इंट्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे अगर मान लीजिए कोई सीरीज हमारे पास है, सीरीज क्या है हमारे पास, देखिएगा सीरीज कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए 2 4 6 8, वही जो पहले लिखे थे हम 10। ठीक है, डॉट 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 कहां तक, एन तक गया हुआ है। ठीक है, ये सीरीज हमारा कहां तक गया हुआ है, एन तक गया हुआ है। ठीक है, तो अभी कुछ भी अगर निकालना हमें, इसमें से जितने भी चीजें होती है, जैसे nth टर्म निकालना हो, एन निकालना हो, ठीक है, या फिर हमें क्या निकालना हो, किसी का डिफरेंस निकालना हो, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर क्या है, ठीक है, या फिर 10वें पद पे क्या है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना। तो उन सबको निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन एक फॉर्मूले से आप अच्छे से पूरा का पूरा सब एक ही साथ कर सकते हो। जैसे देखिए अगर मान लीजिए टीएन निकालना है, टीएन मतलब क्या, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म निकालना, nth टर्म मतलब nवां पद निकालना। कौन सा पद, nवां पद। ठीक है, तो उसमें क्या मिलता था हमें, पहले a प्लस फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी। ठीक है, तो उसमें जो टीएन था हमारा क्या था, nवां पद था, nवां पद था। और इंग्लिश वाले आप लोग लिख लीजिएगा, nth टर्म था, क्या था, nth टर्म था। ठीक है, फिर a की बात करो तो a जो हमारा था फर्स्ट टर्म था, क्या था, फर्स्ट टर्म, या फिर हिंदी वाले लिख सकते हैं इसको प्रथम पद लिख सकते हैं, प्रथम पद लिख सकते हैं। समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। n के पास n क्या था, ये जो n है और tn है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है। सारे बच्चे n और tn को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो n जो है ना बाबू, आपको हम बता दें पदों की संख्या है। क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, की संख्या। अब सोच रहे होंगे पदों की संख्या सर कैसे होगा, तो हम आपको बता दें। अगर हम कहें कि n बराबर 4 है, n बराबर 4 है, n बराबर 4 का मतलब आप क्या समझोगे, पदों की संख्या, तो यानी कि चौथा है ना, 4 है ना, तो n बराबर 4 मतलब चौथा पद इसका, तो यही ना है, यानी कि पदों की संख्या की तो बता रहा है। ठीक है, और nवां पद क्या बताता है कि उस चौथे पद पर लिखा क्या है, तो लिखा क्या है बाबू, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहां से समझ लेना, सारी चीजें जो है यहीं से क्लियर हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो कहा बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन एक ही फॉर्मूला है। तो देखिए यहां से क्या क्या निकाला जा सकता है। अगर टीएन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो आप ए निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो आप टीएन निकाल सकते हो। यानी कि ऐसे देखा जब घुमा फिरा के, तो 1 2 3 4 चार फॉर्मूले ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, जहां भी प्रॉब्लम होगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उस प्रॉब्लम को अगले वाले वीडियो में, अगले वाले लेक्चर में हम, ठीक है, जरूर बता दें कि क्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए तो अगला देख लेते हैं। तो चीज समझ में आ गई होगी लगभग, क्योंकि आप लोग बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, चलो अगले चीज को देखते हैं। अगला क्या है, अगला देखिए, अगर मान लीजिए, ध्यान समझिएगा बात को, अगर मान लीजिए ऐसे कुछ गया हमारा a, ठीक है, फिर क्या मिलेगा, a प्लस डी, सॉरी डी के बारे में हमने नहीं बताया, तो डी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए पहला पद t1 था हमारा, दूसरा पद t2 था, तीसरा पद क्या हो जाएगा t3 और चौथा t4, ऐसे डॉट 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 कहां तक जाएंगे, tn तक जाएंगे, tn तक जाएंगे। ठीक है, मतलब nवें पद तक चले जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
अगर डी को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1, ठीक है। और ये जो T2 माइनस T1 है एक इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, यानी कि अगर समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए, जहां भी हम देखें, ठीक है, जिस भी पद का हम अंतर निकालें, वो हर जगह पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा? तो ये सब तो आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे हम समझ लेंगे कि सर जहां भी उसका जो भी पद होंगे, दो पद होंगे, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इक्वल मिलेगा। अब दो पद के मतलब क्रमागत वाले में देखेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी ना, दो पद तो ये भी होंगे, लेकिन इनका रेशियो इनका डिफरेंस नहीं देखना हमें, क्रमागत, यानी कि इन दोनों को क्रम में है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना, तो इसमें से इसको घटा लिया जाएगा। अगर यहां से देखना तो इसमें से इसको घटा लिया जाएगा, ऐसे डी निकलता है हमारा, ठीक है। तो डी को यहां से नोट कर लीजिएगा और यहां से देख लीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या हमारा टीएन जो है वो लास्ट टर्म नहीं है? सब दिख रहा होगा कि सर ऐसे देखा जाए तो टीएन ही हमारा लास्ट टर्म है ना। तो यहाँ पे एल, क्या हम टीएन को एल नहीं कह सकते? एल मतलब लास्ट टर्म कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहां से एक और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां से एक और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपने रट के रखा होगा, Tn इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब सोच रहे होंगे सर दो फॉर्मूला बना दिए तो यूज कैसे करना और कब करना है, क्योंकि जो भी मेरे स्टूडेंट है वो सब बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और n की वैल्यू दे रखा है और d की वैल्यू दे रखा है, और कहे nवां पद ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा है, nवां पद। जब भी nवां पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सीधा सीधा हमें पता कि सर nवां पद जब भी ज्ञात करना होगा तो इसी को हम लगाएंगे फॉर्मूले में, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि nवां पद दिया हुआ है, ठीक है, और n की वैल्यू दे रखा है, d की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, l निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि Tn यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ऊपर वाले की ऐसे बात कर लेते तो ऊपर में क्या है, देखिए अगर प्रथम पद दिया हुआ है तब Tn ना पूछ करके लास्ट टर्म पूछ सकता है, n पूछ सकता है, d पूछ सकता है, या फिर ऐसे कुछ भी बना के जो भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या पूछना चाह रहा है या फिर क्या हमें सोल्यूशन करके देना उसको। समझ में आया, ठीक है। तो इतना सा था बस, बहुत छोटा सा है पार्ट, तो आप लोग सीख गए होंगे लगभग, ठीक है। और जो भी फॉर्मूले हैं प्लीज इसको लिख के एक जगह अच्छे से रट डालिए, अगर अच्छा नंबर गेन करना है तो, ठीक है। अच्छा नंबर गेन करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पहले तो यही है कि आप एक कॉपी बनाइए और उस पर सारे जितने भी फॉर्मूले हैं चैप्टर वाइज लिख डालिए, लाइन वाइज लाइन। उसके बाद उस सब सारे फॉर्मूले को रट डालिए अच्छे से एकदम, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही जो ही हमें लगे कि सर यहाँ फार्मूला लगाना है, फटाक से क्या करना है, फार्मूला वहां अप्लाई करके तुरंत ही उसका सोल्यूशन निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें फार्मूला वहां पता होता है ना तो पता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है कि चलो ठीक है फार्मूला तो हमें पता है, कुछ नहीं करके तो अप्लाई तो करेंगे वहां फार्मूले का, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं, ये तो हो गया टीएन निकालने के लिए। चलिए अगर मान लीजिए ऐसे ही कोई ऐसे पद लिखा होता, पद मतलब समझ ही गए होंगे सभी लोग, ठीक है। 2 4 5 2 4 ऐसे 6 8 ऐसे करके कोई दिया होगा सीरीज ना, तो ऐसे मान लीजिए कोई सीरीज हमारा लिखा हुआ है T1 T2 एंड T3 T4, ऐसे में डॉट 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 कहां तक गया, Tn तक गया, ठीक है। और कहे कि इन सब का समेशन ज्ञात कीजिए, समेशन मतलब इन सब का योग ज्ञात कीजिए। मतलब सीधा सीधा ये है कि 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है और डॉट 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 ऐसे n तक गया मान लेते हैं हम, ठीक है। n तक गया, तो n तक गया अगर, तो ये कहेगा क्या, कह सकता है ऐसा कि इन सब का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह सकता है भाई, योग ज्ञात करने के लिए। अब बताइए योग ज्ञात करना है हमें, ध्यान समझिएगा, अगर योग ज्ञात करना है तो योग मतलब क्या होता है, सर जोड़ होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इन सबको जोड़ देना हमें, ठीक है। अब बताइए तो जरा हमें, क्या आप n तक जोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना, नहीं पॉसिबल भाई, ऐसे जोड़ते जाओगे कहां तक जोड़ोगे, नहीं जोड़ पाओगे। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया, क्या फॉर्मूला था, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी,
एक फॉर्मूला ऐसे बनाया गया था, आपको अगर अच्छे से याद हो तो, ठीक है, यहां से एक ऐसे फॉर्मूला बनाया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए कहीं एक जगह पे और इसको भी रट लीजिए, ठीक है। तो इससे भी बहुत इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए एक और फॉर्मूला पता है हमें, कौन सा पता है बाबू, कि अगर मान लीजिए ए दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ, तब इसका यूज करते हैं हम लोग, पता है ना। तो क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां से इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक बहुत कुछ हमने बता दिया है और थोड़ा सा बच गया, तो थोड़ा सा और वही बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने बताया कि पहला पद होता है हमारा, क्या होता है, ए होता है, उसी को तो हम लिखवाए थे, फर्स्ट टर्म किसको लिखते हैं, ए को लिखते हैं, ठीक है। और डी मतलब क्या, इन दोनों का योग, सॉरी इन दोनों का अंतर, डिफरेंस, ठीक है। यानी कि T2 में से अगर T1 को घटा दिया जाए तो D मिलता था, शायद मिलता था ना, ठीक है। तो T1 हमारा A है, T1 क्या है, A है, और T2 यहाँ पे क्या है, T2 ही है, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ लिया नहीं गया हम लोग, ठीक है। तो D हो जाएगा ये, ठीक है। तो सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो शायद A प्लस डी मिलेगा T2 की वैल्यू, अगर ऐसे मैं डिनोट करना चाहूं A और D के सापेक्ष या फिर A और D के अकॉर्डिंग अगर मैं डिनोट करना चाहूं तो क्या मिलेगा, A प्लस डी यहाँ पे। तो ऐसे ही आगे A प्लस 2D मिल जाएगा और आगे A प्लस 3D मिल जाएगा, ठीक है। डॉट 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 ऐसे Tn तक जाएंगे, तो जब Tn तक जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिलता है A, ध्यान से सुनिएगा, A प्लस, ठीक है, A प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पे तो n तक जा रहा है ना, पहले पद में D था ही नहीं, दूसरे पद में आए तो D 2 से 1 कम है, 2 से 1 कम है, D क्या है, 2 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 1 कम है, यानी कि D ही बस है। तीसरे में आए तो 2 है, यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर n में गए तो n फिर 1 कम होगा, उससे n से 1 कम होगा क्या, D, तो ये हो जाएगा हमारा Tn, यानी कि यही हमारा था nth टर्म था, यही हमारा क्या था, nth टर्म, यहां से हम लोग फाइंड आउट किए थे, समझ में आया। चलिए, तो और थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ इसको मिटा रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पदों को लिखिए, क्या लिखने के लिए कहा है, 3 क्रमागत पदों को, ठीक है। तो 3 क्रमागत पदों को जब भी आपको लिखना होगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 क्रमागत पदों को जब भी लिखना होगा तो आपको एक बात ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है, कि पहला तो लिख लेंगे A, उसके बाद लिख देंगे A प्लस डी, और वैसे ही एक पॉइंट पीछे आएंगे, यानी कि A माइनस डी लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 पदों के लिए। अगर 3 पदों को लिखना है और क्रमागत लिखना है, यानी कि लगातार वाले में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना, क्रमागत मतलब क्रम से जो आ रहे हो, तो ऐसे कुछ लिख लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखते हैं चौथे के लिए, मतलब 4 अगर लिखना हो तो 4 लिखना हो तो आपको दिख रहा होगा कि सर क्या करना है, कुछ नहीं, A लिख लेंगे और यहाँ पे A प्लस डी लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, तो A प्लस 3D लिख देंगे, ठीक है। इधर आ जाइए, A माइनस डी लिख देंगे, और यहाँ पे A उसके बाद माइनस 3D लिख देंगे, तो शायद हमारा ये 4 पदों का डिनोशन हो जाएगा, यानी कि 4 पदों को अगर हमें दिखाना है तो कुछ इस प्रकार से दिखा लिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो 5 पदों को भी दिखाना हो तो ऐसे दिखा लेंगे, लेकिन छोड़ दीजिए, या फिर चलिए बता ही देते हैं। देखिए, 5 पदों को दिखाना तो A तो सब में रहेगा, A तो ऐसे लिखिए, क्या लिखिए, A लिख लिए, ठीक है, कॉमा, उसके बाद A प्लस डी लिख लिया, फिर A प्लस 2D, और वैसे ही पीछे आ जाइएगा, क्या हो जाएगा, A माइनस डी, और यहाँ पे हो जाएगा A माइनस 2D हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके किसके लिए, 5 पदों के लिए हो जाएगा, ठीक है। रट लीजिए पूरा अच्छे से, ठीक है, इन सारी चीजों को रटना है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक में देखिएगा लिखा हुआ है, अच्छे से वहां से आप रट सकते हैं, अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से लिख के रट डालो, ठीक है। चलिए, मैं रिकैप्चुलेशन करवा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी रिकैप्चुलेशन मतलब पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, जो भी चीजें भूल गए होंगी आपको यहाँ से हो सकता है याद आ जाए, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन के पीछे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं एक दो, ठीक है, इससे रिलेटेड। देखिए, पहला एकदम पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, -1/2, 1/2, उसके बाद दिया हुआ है 3/2, ठीक है, उसके बाद
डॉट 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 किया हुआ है, यानी कि आगे भी है लगातार, ऐसे आगे बढ़ता हुआ है अभी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 10वां पद। 10वां पद मतलब क्या? nth 10 दे दिया अभी हमें दिख रहा है, और nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d निकालना है, तो अभी हमने बताया कि जब भी आपको d निकालना होगा तो d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 कर लीजिएगा बाबू। तो T2 यहाँ पे क्या है? T2 मतलब दूसरा वाला पद, तो क्या है? यही है ना। और यहाँ पे आ जाइए तो क्या मिलेगा? माइनस, पहले यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, तो दोनों आके प्लस हो जाएंगे और 1/2 मिल जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अभी एक, भाई आधा और आधा मिला होगा तो एक ही ना मिलेगा, तो डी की वैल्यू 1 यहां से शायद आपको मिल जाएगी, ठीक है। डी हो गया, एन हो गया। अब ए की बात कर लें तो ए क्या था? हमारा प्रथम पद था, तो ए की वैल्यू यहां से लिख लेंगे वहां से देख के, क्योंकि प्रथम पद क्या है? -1/2 है, ठीक है। तो रख लीजिए जहां जहां जो जो है। एन की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए तो फटाक से देख के? -1/2 हो जाएगा, प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 10 -1 और डी की वैल्यू 1 है तो इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कितना? मतलब यहाँ पे आएगा क्या? वही लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा? अभी 9 बचेगा ना भाई, 10 में से 1 घट गया और एक का मल्टीप्लाई कर लो, वही बच गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो शायद ये हो जाएगा 9 दूनी 18 -1 प्लस 18/2, तो कितना मिल जाएगा हमें? कितना मिल जाएगा? 17/2 मिल जाएगा। यही जो होगा हमारा 10वां पद होगा इसके लिए, ठीक है। इसको सीरीज के लिए 10वां पद क्या हो जाएगा? 17/2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा लगभग, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये हो गया कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा? 10वां पद ज्ञात कीजिए। दूसरा इसी की तरह क्वेश्चन एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। 2, 6, 10 लिखा हुआ है, ठीक है। का कौन सा पद, ध्यान सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, कौन सा पद 54 होगा? कौन सा पद 54 होगा? तो कौन सा पद पूछा ना, तो जब भी ऐसा पूछेगा यानी कि क्या निकालना हमें? एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। चलिए बता देते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए देखिए, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2, 6, 10, तो हो जाएगा 2, 6, 10, ठीक है। और एक सीरीज हो गया हमारा, और कह रहा है कौन सा पद 54 है, यानी कि कौन सा पद, यानी सीधा सीधा में पता चल गया कि 54 हमारा जो है टीएन है, कहीं होगा भाई 54 इसी सीरीज में कहीं होगा, तभी तो पूछ रहा है कि कौन से नंबर पे है। सीधा सीधा है कि अगर ऐसे 10 लोग बैठे हुए हैं तो अगर हम पूछें कि भाई कौन से नंबर पे राम बैठा हुआ है, तो सीधा सीधा क्या करोगे? उसी लाइन में तो कहीं बैठा होगा, तो सीधा सीधा यही है कि भाई किसी न किसी नंबर पे बैठा होगा, ठीक है। तो नंबर हमें ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एन, यानी कि गिनती करके जाना पड़ेगा वहां तक। राम कहाँ बैठा? वहां किसी लाइन में, मतलब इसी लाइन में कहीं बैठा होगा, तो आप ऐसे गिनती करते चले जाओगे। तो यहाँ पे तो आप काउंटिंग करोगे तो बहुत देर लग जाएगा ना, लिख लिख के काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इससे अच्छा था फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो क्या मिल जाएगा? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से दिख रहा है हमें कि Tn की वैल्यू 54 दे रखा है, और a की वैल्यू यहाँ से दिख रहा है 2 है, क्योंकि प्रथम पद है, ठीक है। और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू क्या था? इसमें से इसको घटा देंगे तो 6 में से 2 को घटाओ तो 4 मिल जाएगा, शायद मिलेगा ना, घटा के देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 54, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा यहाँ से घटाने के बाद? 4n माइनस 2 मिल जाएगा भाई, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -4 है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 54। अब थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, तो क्या मिलेगा? 4n को मैं एक साइड ही रहने दे रहा हूं, यानी कि इधर ही रहने दे रहा हूं, 2 को इधर लेके आ रहा हूं, तो हो जाएगा 54 + 2, क्योंकि इधर -2 है ना, तो इधर जब आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि 56। और n की वैल्यू निकालने के लिए 4 को भी इधर लेके आ जाओ, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14, शायद 14 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा 54 है इस सीरीज में किस जगह पे है?
14 नंबर पे है, यानी कि सीरीज में जो 54 हमारा है कौन से नंबर पे, 14 वाले नंबर पे बैठा हुआ है। यानी कि सीधा सीधा अगर मान लो राम बैठा हुआ है इस लाइन में, ठीक है, तो अगर गिनती करके गए तो कहाँ राम मिलेगा, 14 वाले नंबर पे मिला। तो इसको समझ लो राम है, ये क्या है, राम है, और एक लाइन में बैठा हुआ है, इस लाइन में बैठा हुआ है, ठीक है, समझे ना। ऐसे तो ऐसे कुछ था, ठीक है, मिटा दें। चलिए आई थिंक और क्वेश्चन एक और है इसी तरह से, तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कह रहा है। और एक चीज आपको हम बता दें कि अगर कुछ ना पूछे, अगर कुछ ना पूछे, ठीक है, और सीधा सीधा ऐसे लिख दो 2 + 4 + 6 + 8 + n तक ऐसे लिख दे, और कुछ कहे हुए है ना आपसे, ठीक है, कुछ कहे ना, सीधा सीधा ऐसे लिख दे, तो आपको क्या समझ लेना है, पहले मैं बता दूं कि पहले तो देख रहा है यहाँ पे, पहले देखना है कि मतलब कौन सी सीरीज बन रही है। तो हम देख रहे हैं कि भाई सब में दो का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि क्या बन रहा होगा, ये एपी बन रहा होगा, पहली बात। अब दूसरी बात, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखेंगे यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है, कौन सी साइन, सब में प्लस लगा हुआ। प्लस लगने का मतलब क्या, जोड़ना होगा इसको, प्लस मतलब क्या होता है, जोड़ना। भाई यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं तो आप क्या समझोगे, जोड़ना ही ना, तो जोड़ना है इसको, ठीक है। अब जोड़ने के लिए आप कुछ ना करना, डायरेक्ट फॉर्मूले का अप्लाई कर लेना और जोड़ लेना, ठीक है। चलो, अगर लिखा होगा क्वेश्चन में कुछ तो प्लस लिखा हो या फिर कॉमा लगाया, उससे कोई मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन में लिखेगा वही सही होगा, या फिर उसी को हमें करना है, उसी को फॉलो करते हुए चलना है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का है 9, विद्या वाले से पढ़ा रहे हैं, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, विद्या क्वेश्चन बैंक है पॉलिटेक्निक का, तो ये हम पढ़ा रहे हैं उसी से, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी समांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योगफल कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो ध्यान समझिए, जब भी क्वेश्चन को पढ़िए तो ऐसे ही लिखते चलिए। तो अभी अभी हमने बताया कि बाबू जब भी 4 संख्याओं की बात करेगा तो आप क्या करोगे, ए लिख लेना, ठीक है, उसके बाद a + d लिख लेना, उसके बाद इधर a + 3d लिख लेना, और इधर वैसे ही लिख लेना, a - d लिख लेना और a - 3d लिख लेना। अब क्या कह रहा था, किसी समांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब क्या, जोड़, इन सबका जोड़ ही तो, इन सबका जोड़, ठीक है। कितना दिया हुआ बाबू, दिया हुआ है आपका 20, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, समझ पाए ना, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने देखा कि हमें सीधे सीधे क्या करना था, योगफल ऐसे लिख के और इसका योगफल दिखा देना था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, और लिखा हुआ है उसी में क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, और उनके वर्गों का योगफल, यानी कि ये जो 4 पद हमारे पद दिख रहे हैं इनके वर्गों का, यानी कि a - 3d होल स्क्वायर, वर्ग मतलब ये होता है ना, होल स्क्वायर, प्लस a - d का वर्ग यानी कि होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस a + d का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a + 3d का होल स्क्वायर, कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना हमें, संख्याओं को ज्ञात करना, संख्याओं का मतलब क्या, सीरीज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सीरीज ज्ञात करना है। और कौन सी सीरीज और कौन सी संख्या, अब देखिए इसमें कितनी संख्याओं को लिया गया, 1 2 3, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना लूं ताकि क्लियर हो, शायद क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा है ना, 1 2 3 4 सॉरी 5 हो गया क्या इसमें, 1 2 3 4 5 हमने बना दिया, 1 मिनट यार सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इतने नहीं होंगे, 4 का कहा है ना इसमें, तो 4 का कहा है, तो ए इसमें नहीं होगा, सॉरी ए नहीं होगा इसमें, ए इसमें नहीं होगा, ठीक है। शायद हम पीछे देखिएगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा पीछे अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो, ठीक है, जब पीछे बताएं इसको, ए नहीं होगा, नहीं तो 5 नहीं हो जाएगा, तो ए नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें, 1 2 3 4 इसमें मिल रहा है, ठीक है। तीन ही चारों संख्याओं को निकालना है। अब चारों संख्याओं को निकालने के लिए पहले चाहिए होगा क्या, हमें ए चाहिए होगा डी, ताकि इसमें रखें और ए मिल जाए, इसमें रखें ए मिल जाए, और इसमें रख दे, इसमें रख दे, सब मिल जाए, ठीक है ना। चलिए अब निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम सॉल्व कर ले, पहले वाले समीकरण को सॉल्व कर ले, इसको दूसरा हम मान ले रहे हैं, ठीक है। पहले वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा a
ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहां से दिख रहा होगा कि 3d कैंसिल आउट, डी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो 1 2 3 4 ए मिल जाएंगे, यानी कि 4a इज इक्वल टू 20, यानी कि a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी ना। तो a की वैल्यू हम देखें यहां से 5 मिल गई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले क्या कर ले, 5 इसमें पुट कर ले, या फिर क्या कर सकते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के तोड़ सकते हैं। तो क्या करते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए और फटाक से इसको तोड़ लीजिए। तो स्क्वायर का फॉर्मूला जब लगाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि जब a माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो क्या होता था, a स्क्वायर, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, यहां से कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9 और डी स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 ए डी, ऐसे कुछ होगा। यहां पे आ जाइए, प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 ए डी होगा। आगे चलिए, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा हमें, 2ab। ठीक है, इधर कर ले रहे हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 120। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से दिख रहा होगा कि आपको 6ad कट गया और 2ad नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन होने की वजह से कट जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे और कुछ दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे है 9, तो कितना हो गया, 9 9 18 19 20, यानी कि 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमें पता है कि a की वैल्यू यहाँ से 5 है, तो रख लेंगे, फटाक से रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, या फिर और थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। देखिए, तो इसको 4 से काटिए तो सब में, ठीक है, यानी कि 4 से सब में भाग देने पर, मतलब सॉरी 4 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग करने पर, तो क्या मिल जाएगा, 4 कट जाएगा, 4 5 20, इसको काट लीजिए तो 4 3 12 यानी कि 30। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख ले रहा हूं मिटा के, यहां पे लिख ले रहा हूं। चलिए देखिए, तो क्या मिलेगा, अभी हमें यहाँ पे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर और इज इक्वल टू 30 मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, a की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 यहां पे रख ले और प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 5d स्क्वायर मैं इसको लेके आ रहा हूं और स्क्वायर भी साथ साथ कर दे रहा हूं, तो 5 स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊंगा, 5 स्क्वायर मतलब क्या, 25, तो इधर आएगा तो शायद माइनस 25 हो जाएगा ना। चलिए, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया ना, किसी को दिक्कत नहीं ना होगी इसमें। चलिए, अब देखिए तो घटा लीजिए, मिल जाएगा 5 और डी स्क्वायर 5। ठीक है, तो यहां पे मिलेगा क्या, डी स्क्वायर 5/5, शायद हमें यहां से दिख रहा होगा कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और एक चीज फिर से और सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल जाएगा, मिलेगा ना, प्लस माइनस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि दो साइन यहाँ पे मिल सकते हैं, दो साइन क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन शायद आपको रूल अगर पता हो तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ प्लस माना जाता है। अभी मैं बता दूंगा प्लस क्यों माना जाता है, इसको मिटा ले पहले। देखिए ध्यान से, सॉरी दोनों लिया जाएगा, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर के लिए लिया जाता है। अगर रूट होता तो सिर्फ प्लस लिया जाता, अगर रूट होता तो क्या लिया जाता, सिर्फ प्लस, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, प्लस माइनस दोनों मिलने वाले हैं। ठीक है, इस कंडीशन में देखा जाए तो 2 सीरीज बनेगी, लेकिन आपकी बुक में नहीं बनाया है तो उससे घबराइएगा मत। ठीक है, 2 सीरीज बनेगी, कौन कौन सी, एक बार डी की वैल्यू +1 लेने पर और दूसरी बार डी की वैल्यू -1 रखने पर। तो हम क्या लिखे थे, a माइनस 3d और दूसरा क्या था हमारे पास, यहाँ पे a प्लस डी था, तीसरा क्या था
ए माइनस 3d, सॉरी ए माइनस डी था, और लास्ट वाला क्या था, ए प्लस था, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ए की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा था बताइए, तो शायद 5 निकाले थे क्या, कितना निकाले थे हम लोग ए की वैल्यू 5 ना, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रख लीजिए 5, मैं पहले डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 पहले कंडीशन में, और डी की वैल्यू 1 ले रहा हूं, यानी कि पॉजिटिव 1 ले रहा हूं। ठीक है, तो 5 माइनस 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2, यहाँ पे मिल जाएगा 4, यहाँ पे मिल जाएगा 6, और यहाँ पे मिल जाएगा 8। एक कंडीशन तो ये हो जाएगा कि ऐसा कुछ हमें संख्या मिल जाएगी। ठीक है, दूसरे केस की बात कर लेते हैं, जब -1 रख लें, जब -1 रख लें, चलिए -1 रखेंगे तो मिल जाएगा 5, ध्यान से देखिएगा 5, और माइनस यहाँ से प्लस 3, तो प्लस 3, और दूसरा केस क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाइए तो मिल जाएगा 5 प्लस 1 मिलेगा ना, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1, और यहाँ पे आ जाइए तो मिलेगा 5 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 8 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, और 4 और 2 मिल जाएगा, यानी किसी का जस्ट इनवर्स यानी कि उल्टा मिल जाएगा। ऐसे 2 4 6 8 मिला था, तो अभी 8 6 2 4 4 2 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो अगले और क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बचे पड़े हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में उसको करते हैं, या फिर चलिए एक क्वेश्चन और बता दें, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर लघु वाला बचेगा। ठीक है, अभी तो अति लघु पे हम लोग हैं, फिर लघु के क्वेश्चंस बचेंगे तो उसी को करवा दीजिएगा, मिटा दे इसको। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है श्रेणी 101, 99, 97, उसके बाद प्लस करके लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन कर लीजिएगा, प्लस 97, उसके बाद एक डॉट डॉट करते हुए गया है प्लस 47 तक। कहां तक गया, 47 तक का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, योगफल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबको समझ में आया। तो ध्यान दीजिए, सीधा सीधा इसमें हमें क्या करना है, अगर हमें यहां तक की वैल्यू निकालनी तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा हमें कि 47 है किस नंबर पे, 47 कौन से स्थान पर बैठा है। सीधा सीधा समझो कि राम जी जो है हमारे, वो कौन से नंबर पे इस लाइन में बैठे हुए, पहले तो पता करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग। तो हमें क्या पता है, लास्ट टर्म पता है, प्रथम पद पता है, उसके बाद बताइए तो लास्ट टर्म पता हो गया, प्रथम पद पता हो गया, n नहीं पता है, d पता है। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिन्होंने अभी तक एक फॉर्मूला यूज नहीं किया था, अब से यूज करना सीख लो। ऐसे कुछ होगा तो हो जाएगा 47, और a की वैल्यू यहां से दिख रहा है 101, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी बताइए तो फटाक से, यहां से घटाइए तो, अभी आधे लोग घटा करेंगे सर 2 मिल गई, तो ऐसे 2 नहीं मिलेगा, देखिएगा 99 घटा लीजिए 101, कितना मिल जाएगा, -2 मिलेगा। समझे बात को, इसीलिए कहा है कि 2, आधे लोग तो घटा के 2 ला दिए होंगे। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा -2, तो हो जाएगा 47 101 प्लस, सॉरी यहाँ पे डी की वैल्यू ले लीजिए -2, डी की वैल्यू -2। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए तो -2 कैसे में मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा -2n, और माइनस माइनस +2 होगा ना, 47, इसको मैं इधर लेके आऊं तो -101, और शायद मैं इसको भी लेके आ जाऊं तो -2 मिल जाएगा, और इधर -2n। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसको घटा लीजिए, क्योंकि दोनों साइड सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा 103 -103, और यहाँ पे है 47 इज इक्वल टू -2n। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं, तो घटाने के बाद कितना मिल रहा हमें, यहां से देखिए तो शायद 55, चलिए यहां से घटा लीजिए तो हो जाएगा 13, 8 मिल जाएगा, सॉरी 8 5 13,
7 है ना यार, 6 मिल जाएगा ना, सॉरी 6 मिल जाएगा ना, 6 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा 9, तो घटा लीजिए, मिल जाएगा 5, माइनस में होगी क्योंकि ये बड़ा है ना माइनस वाला पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे -2n, ठीक है। अभी n की वैल्यू यहाँ से हमें दिख रहा होगा कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -56 अपॉन -2। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये दोनों कटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, यानी कि n की वैल्यू 28। यानी कि जो 47 हमारा है कौन से नंबर पे है, 28वें नंबर पे है, 28वें नंबर पर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो n की वैल्यू पता चल गई हमें, तो n की वैल्यू मैं इधर कहीं बगल में लिख लेता हूं ताकि भूले ना। तो n की वैल्यू 28 हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसको। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हमें शायद फॉर्मूला 2 पता है, 2 फॉर्मूले पते हैं ना। तो क्या क्या, एक तो है Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो शायद हमें पता है कि n की वैल्यू निकाल लिए हैं, a की वैल्यू दिख रहा है, n की वैल्यू निकाले हैं और d की वैल्यू यहां से निकाले थे -2। तो शायद इस वाले फॉर्मूले से भी अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो हमें दिख रहा है यहाँ कि पहला पद पता है और लास्ट वाला भी पता है, और n की वैल्यू और 2 तो कांस्टेंट है ना, तो n की भी वैल्यू पता है, तो सीधा सीधा यहां से भी निकल जाएगा। तो क्यों इतना बड़ा करने जा, क्यों ना इसी वाले से कर ले, छोटा है, ठीक है। तो इससे कर लेते हैं। तो n की वैल्यू कितना, 28, ये हो जाएगा 28/2 और a की वैल्यू 101 और l की वैल्यू 47, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे काट लीजिए, तो 14 2 28, 14 मिल जाएगा। तो 14 और यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 8 और ये हो जाएगा 14, होगा ना इतना कुछ, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो इतना कुछ हमें मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद लास्ट ऐड वाइड करके, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर करके आ जाएगा 2072। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में क्या है, तो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अगले लेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग इसके आगे वाले जो पोर्शन है, ठीक है, लघु वाला, यानी कि 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। कोशिश रहेगा कि अगले लेक्चर में पूरा उसको कंप्लीट करवा दें, ठीक है। चलिए, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग का हेल्प हो सके, ठीक है। मेरा बस एक ही पर्पस था इस मतलब क्रैश कोर्स जैसा इसको शुरू करने में, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक कुछ भी ना पढ़ पाए हैं, ठीक है। इधर लॉकडाउन की वजह से, फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, तो प्लीज उन लोग का हेल्प कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और यूजफुल होगा, मैं ऐसा कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा यूजफुल होगा अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं और अच्छे से पढ़ डालते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मैथ से रिलेटेड, डिप्लोमा मैथ्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी मेरे पास नॉलेज होंगे वो मैं इस पे देता रहूंगा, और शायद आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जेई का जितने भी पोर्शन है, ठीक है, और एक बाई एक मतलब 1 बाई 1 करके मैं ऐसे अपलोड करता रहूंगा, बना करके, जैसे कि खिंचाव हुए, फिर अन्य जो भी है, ठीक है, ट्रांसफार्मर हुआ, फिर डीसी मोटर हुआ, डीसी जनरेटर हुआ, जितने भी है, ठीक है, इंडक्शन मोटर या फिर जो भी है, ठीक है, जितने भी पार्ट है, ठीक है। तो एक एक करके मैं इस पे अपलोड करता रहूंगा, और कोशिश ये रहेगी मेरी कि सबका हेल्प होते रहे और सब लोग पढ़ते रहे, ठीक है। चलिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने अभी तक कहीं शेयर नहीं किया प्लीज अपने फ्रेंड में, 1-2 फ्रेंड में तो शेयर कर लो यार, ठीक है। चलो शेयर कर लेना, और चलिए एट लास्ट इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।